देखिए, क्योंकि काराकट से मैं खुद उम्मीदवार था, इसलिए इस सवाल का जवाब हम दें इसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए, तो अलग बात है कि मीडिया में कुछ इस तरह की बातें चल रही थी, अन्यथा एनडीए में जब नीतीश कुमार जी शामिल हो गए चुनाव के पहले, तो चुनाव परिणाम आने के बाद इस तरह की बात की जा रही थी, कहीं से उचित नहीं थी। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। नरेंद्र मोदी कल तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। हमारे साथ है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी। सर, कल एनडीए संसदीय दल की बैठक में उनको नेता चुना गया, आप भी मौजूद थे। पहले क्या कहेंगे, कल तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं प्रधानमंत्री? देखिए, इस बात की प्रतीक्षा तो देश कर रहा था कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और यह घड़ी आ गई है। नेता एनडीए के चुने जा चुके हैं। जिस एनडीए को बहुमत देश की जनता ने दिया है, तो कल तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ नरेंद्र मोदी जी लेंगे। सब लोगों के लिए खुशी की बात है, देश के लिए खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। आप भी कल प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई थी, क्या लगता है कि कुछ बातचीत भी हुई, चूँकि जो परिणाम आया लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार एंड टोटल एनडीए का? नहीं, देखिए, कल का कोई एजेंडा इस रूप में नहीं था। कल तो हम सब लोगों ने मिलकर उनका वेलकम किया और उनको शुभकामना दी है कि फिर से प्रधानमंत्री बनिए और बेहतर तरीके से देश को चलाइए। तो कल का इसके अतिरिक्त कोई एजेंडा नहीं था। एक सवाल है सर कि नीतीश कुमार को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा थी कि नीतीश कुमार क्या रुख अपनाते हैं। कल नीतीश कुमार ने अपना एजेंडा साफ किया, अपना समर्थन नरेंद्र मोदी को दिया, उन्होंने समर्थन भी जताया। क्या कहेंगे, विरोधियों को जवाब दिया है उन्होंने? देखिए, तो अलग बात है कि मीडिया में कुछ इस तरह की बातें चल रही थी, अन्यथा एनडीए में जब नीतीश कुमार जी शामिल हो गए चुनाव के पहले, तो चुनाव परिणाम आने के बाद इस तरह की बात की जा रही थी, कहीं से उचित नहीं थी। जब एनडीए में नीतीश जी प्री पोल अलायंस में आ गए, तो स्वाभाविक रूप से उनका समर्थन तो मिलना ही था एनडीए को, नरेंद्र मोदी जी को। तो और कल नीतीश कुमार जी ने कल के पहले ही उन्होंने साफ स्पष्ट ही कर दिया, एनडीए के साथ नीतीश जी हैं, रहेंगे। जेडीयू और टीडीपी इस बार किंग मेकर की भूमिका में। तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार अगर किंग मेकर बना है तो विशेष राज्य का दर्जा और जातीय जनगणना देश भर में कराने की मांग करनी चाहिए। देखिए, इसमें क्या करना है एनडीए की सरकार को, क्या करना है नीतीश जी को, क्या करना है टीडीपी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, इस मामले में तेजस्वी यादव के सुझाव की ज़रूरत नहीं है। हर तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी जानते हैं बिहार को क्या ज़रूरत है बिहार की, नीतीश कुमार जी जानते हैं, सभी लोग अनुभवी हैं। तो जो कुछ भी करना होगा सरकार करेगी, तेजस्वी यादव के सुझाव की ज़रूरत नहीं। उन लोग की ओर से तो ये भी कहा जा रहा है कि सरकार तो बन गई, कल तीसरी बार शपथ भी ले लेंगे, लेकिन 5 साल तक ये सरकार चलने वाली नहीं है। मन में ख्याली पुलाव बनाते रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। 5 साल पूरी मजबूती से सरकार चलेगी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, और 5 साल तक देश भी मजबूती से आगे बढ़ेगा। आखिर में एक सवाल है सर कि जो इस बार लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट था, चिराग पासवान का कहना है कि कई सीटों पर एनडीए को जानबूझ के हरवाया गया है, जिसमें आरा, बक्सर और काराकट की सीट का भी उन्होंने जिक्र किया है। देखिए, क्योंकि काराकट से मैं खुद उम्मीदवार था, इसलिए इस सवाल का जवाब हम दें इसकी ज़रूरत नहीं है। सभी लोगों को मालूम है क्या हुआ नहीं हुआ, आपको भी मालूम है, आपके दर्शकों को भी मालूम है, बिहार भर के लोगों को मालूम है, बिहार से बाहर जिनको जानना चाहिए उनको भी मालूम है। तो जब सबको मालूम ही है तो हम अपनी ओर से टिप्पणी करें, इसकी क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं। उन्होंने मांग की कि समीक्षा होनी चाहिए एनडीए के द्वारा इसकी। हाँ, समीक्षा की ज़रूरत तो है, निश्चित रूप से समीक्षा की ज़रूरत है। और समीक्षा की ज़रूरत इसलिए है कि आगे अगले वर्ष ही विधानसभा का चुनाव होना है, तो उस चुनाव में फिर हम सब लोग मजबूती से जा पाएँ, उतर पाएँ, उस चुनाव को जीत पाएँ, तो इसके लिए समीक्षा की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।